और कोई आने की बात आ गई तो उसमें भी जल्दी से घबराता नहीं है वो, क्योंकि ऐसे आदमी में केंद्र में जो सत्ता है, वो परम सुख की जो सत्ता है, उसका अंश ज्यादा होता है। जो आदमी छलकता है वो बाहर सतह पर रहता है, वो महल के अंदर रहता है, छोटा सा सुख आता है, छोटी सी दौलत आती है, उसमें छलक जाता है, गलत बोलने लग जाता है, वो हजम नहीं होता है। इसलिए वो भी सांसारिक सुख का प्रयोग भी तभी हो पाता है जब हमारे अंदर एक विवेक का जन्म होता है। और विवेक का जन्म कब होगा? जब हम एक ईसप की जो मैं बात आपको बता रहा था कि ईसप एक ऐसा बच्चा था जिसकी ना तो शकल सूरत अच्छी थी, बोलना था उबड़ खाबड़ था, ना जुबान थी बेचारे के पास। लेकिन जब परमात्मा के रास्ते पर लग गया, परमात्मा की धरती में उतरा, क्योंकि कुदरती ज्ञान आ जाता है जब मन को आत्मा की ताकत मिलती है। तो ज्ञान बढ़ा तो कहानियों का आशीर्वाद था, कहानियां लिखने लग गया, छोटी छोटी कहानियां लिख दी बहुत सारी, और वो फैलने लगी। संगत का ये असर होता है कि संगत अच्छी ली तो कुदरती और आध्यात्मिक संगत सबसे ऊंची होती है, क्योंकि वहां से आपको विशालता मिलती है, विशाल नजरिया मिलता है। अगर सत्संग आपको विशालता देता है और देने का गुण आपके अंदर डालता है तो सत्संग है। लेकिन देने का गुण जब गुरु खुद से आपसे ले रहा है, पैसे किसी भी रूप में ले रहा है, मैं कह रहा हूं, चाहे ट्रस्ट बना रखी है, चाहे गुरु ये कहता है कि आपकी भलाई के लिए लेता हूं, वो ले रहा है, तो देने वाले के अंदर निराशक्ति आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। अगर गुरु त्यागी है, गुरु खुद एक आसक्ति से दूर है, अपने पास नहीं रखता, आपको लौटा देता है। तो राजनेताओं को देख लो, जो बांटता चलता है, माला डालते हो 1 रुपया दे करके उल्टी माला आप पे डाल देता है, तो उसकी फसल तैयार हो जाती है और उसकी औलाद उसकी फसल काटती है। ये उदाहरण भरे पड़े हैं आज भी राजनीति में। जो आदमी देता हुआ चलता है, उसका आधार, उसकी सीमाएं विशाल हो जाती हैं, राज की सीमाएं विशाल हो जाती हैं, और योगी उस परमात्मा में जाकर के असीमित हो जाता है, बिना सीमा का सीमाहीन हो जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, एक विशालता ही विशालता होती है। तो इस सब ने संगत की उदाहरण की, सत्संग की। अकबर साहब बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल संसार की सबसे अच्छी बात बता रहे हैं। तो बीरबल कहने लगा जी सबसे अच्छी चीज तो मैं कल बताऊंगा फिर आपको, सोच समझ के। तो अकबर कहने लगे ठीक है। अगले दिन आता है, बीरबल से पूछते हैं कि हाँ भाई बता, जो कल एक प्रश्न कराया था उसका जवाब दे मेरे को, कि सबसे अच्छी चीज कौन सी है। तो बीरबल कहता है कि सबसे अच्छी है अच्छी संगत। कि ना भाई मैं तो नहीं मानता, मैं राजा बना बैठा हूं, तो इस राज को सबसे अच्छी चीज मानता हूं, सबसे बड़ी चीज मानता हूं। वो बीरबल कहता है कि महाराज जब तक आप अच्छी संगत में रहेंगे तो आपका जो राज है ये फलेगा फूलेगा। आपने अपने दरबार में 9 रत्न किस लिए जमा किए हैं? जो गुणी आदमी हैं आपके राज्य के, वो सारे के सारे आपने राज दरबार में लाके जड़ दिए। तो अकबर कहने लगा भाई मैं नहीं मानता इस बात। बीरबल करके दिखा और उदाहरण दे करके दिखा कि संगत एक इंसान के लिए सबसे ऊंची चीज है। तो बीरबल कहता है कि महाराज ठीक है, मैं रात को आता हूं आपके पास और तैयार रहना। अकबर इंतजार करता है तो बीरबल आता है। बीरबल कहता है कि महाराज आप अपना चोला बदल लीजिए, ये महाराजाओं वाला जो चोला है, मुकुट है, ये जो वस्त्र है ये बदल लीजिए आप। महाराज बन के नहीं, आप दूसरी, मैं जैसे कहता हूं वैसा कीजिए। तो चोला बदल करके चलते हैं
और बीरबल उनको ऐसी जगह ले जाता है जहां पर शराबी होते हैं, बदमाश होते हैं, जुआ खेल रहे होते हैं, नाच चल रहा होता है। वहां जाकर के बैठ जाते हैं और बादशाह की तरफ इशारा करता है कि महाराज खेलते हैं, बाजी लगाते हैं इनके साथ। वो खेलने लग जाते हैं और पीछे से पुलिस आ जाती है। छापे तो पड़ते हैं, जो भी गलत काम करता है हर वक्त डर के रहता है, एक भय अंदर में समाया रहता है गलत काम करने वाले को। एक विशालता और क्षमता की मैं बात कह रहा था। विशालता क्षमता तब आएगी जब हम एक सच्चाई का जीवन जीने की कोशिश करेंगे। ज्यादा धन आता है, ज्यादा चीज आती है, उसको हजम करने की ताकत कब आएगी? जब हमारे दिल के अंदर एक पात्र एक बड़ा होगा और छलकता नहीं है। जो पात्र, छोटा पात्र ही छलकता है। तो एक भय बना रहता है गलत काम करने वाले। तो वहां पुलिस आ जाती है और सबको पीटने मारने लग जाती है। बीरबल कहता है कि महाराज उठो, भागो, बचना है तो। लेकिन दोनों को पकड़ लिया जाता है। अकबर कहता है भाई मैं सम्राट हूं, मैं अकबर हूं, मेरे को छोड़ दो। वो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, यहां दारू पी करके सारे सम्राट बन जाते हैं। पकड़ के अंदर ठोक दिया उसको कि शराब पी के सारे सम्राट हो जाते हैं, पकड़ो और मारो इसको। 2 तो 2 बीरबल को लगते हैं, 2 उसको लगते हैं और अंदर बंद कर दिया जाता है। रात का टाइम था। वो कहते रहे बार बार कि भाई मैं अकबर हूं। कि हाँ सभी अकबर हैं यहाँ पर शराबी। तो सुबह उठ करके देखते हैं, अपना चोला फेंक देते हैं, तो पहचानते हैं कि वाकई अकबर को बंद कर दिया है और बीरबल साथ हैं। तो वो माफी मांगते हैं उनसे। अकबर कहते हैं कि नहीं बीरबल, ये क्या था? कि ये संगत का प्रभाव था, कि जैसी संगत में रहे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है हमारे को। तो फिर आ जाते हैं अपने महल में, उनको माफ करके। फिर कहते हैं बीरबल ये तो दिखा दिया कि जो गंदी संगत है उसका ये प्रभाव होता है कि आदमी आसमान से धरती पर गिर जाता है, अचानक खत्म हो जाता है टोटली। एक टाइम पर चमकता सूरज है, दूसरे टाइम मिट्टी में मिला हुआ है, खाक में मिल जाता है आदमी। एक टाइम पर चमकता हीरा है और दूसरे टाइम पर वही राख है। ये तो बता दिया, लेकिन अच्छी संगत का नहीं पता लगा भाई मेरे को। कि महाराज अच्छी संगत का ही बताता हूं कि आज फिर रात को आऊंगा, तैयार रहना। तो बीरबल आता है, फिर कहता है कि महाराज फिर वहीं चलते हैं आज। तो अकबर कहते हैं कि नहीं भी आज मेरी हिम्मत नहीं है, कल बहुत बेइज्जती करवा दी, आज नहीं चलता मैं। वो कहने लगे महाराज आपका प्रश्न था उसका जवाब तो पूरा नहीं होया, वो जवाब तो चाहिए आपको। वो जवाब लेने में अकबर भी तेज था कि जवाब पूरा लिए बगैर उसको भी शांति नहीं मिलती थी। धुनी था, दुनिया तो बनते हैं सम्राट और योगी, कोई सा भी फील्ड है चाहे। मैं कहता हूँ रास्ता चलने का एक ही है, विशालता के साथ चलना होता है आपको। लेकिन एक में आसक्त होकर चलता है, दूसरे में निरासक्त होकर चलता है। एक में इकट्ठा करता चलता है, संग्रह करता चलता है, बांटता भी चलता है, लेकिन दूसरे में सिर्फ बांटता चलता है, बुद्ध की तरह से सिर्फ बांटता चलता है। और जो सिर्फ बांटता चलता है वहां पर राजा भी आकर के सिर झुकाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको रविदास जी का, ऋषि वाल्मीकि जी का। ये ऐसी दौलत है राम नाम की कि यहाँ आकर के कितना बड़ा आदमी सिर झुकाना पड़ता है। ज्ञान के आगे संसार को सिर झुकाना पड़ता है। मन की ताकत के आगे हजारों लोग हथियार डाल देते हैं। शरीर की ताकत बहुत छोटी है मन की ताकत के आगे, और मन की ताकत उस आत्मा की ताकत के आगे कुछ नहीं है। तो उनको फिर ले जाते हैं वो, और वहीं जाके वहीं बैठ जाते हैं, वही काम फिर करने लग जाते हैं। अकबर भी डरता डरता उसकी मान लेता है। फिर वही होता है कि पुलिस वालों का फिर आज उस दिन ये हुआ